इसका नाम थोड़ा सा अनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे आस्तिक है ना। आस्तिक। ओके, तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ समय संदेश सुनेंगे। जैसे आज मालूम है हमें कि आज आस्तिक का जन्मदिन है, और आस्तिक को कितने साल हो गए? कितने साल के? 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो संदेश में जाने से पहले मैं सोच रहा था कि आस्तिक का नाम का अर्थ क्या होगा, क्या है इसका वास्तविक नाम का अर्थ? आस्तिक परमेश्वर को विश्वास करने वाला ना। ओके, गुड। एक नास्तिक होता है और एक आस्तिक होता है। आस्तिक वो है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, और नास्तिक वो है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बच्चा प्रभु पर विश्वास करता है, इसके माता पिता प्रभु पर विश्वास करते हैं। मैं जस्ट सोच रहा था कि बर्थडे कैसे शुरू हुआ होगा और किसने इसको शुरू किया होगा। आप थोड़ा सा बता सकते हैं? कभी आपने सोचा? मैं इसके बारे में जस्ट सोच रहा था कि जन्मदिन की शुरुआत कब हुई होगी और कैसे हुई होगी और क्यों इसको मनाते हैं ना। आपको और समय मालूम है, जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि याद कर सके परमेश्वर के उपकारों को हमारे जीवन में कि प्रभु हमें सुरक्षित रखता है, और जब हमारे 1 साल कंप्लीट होता है तो वो चीज़ों को हम याद रखते हैं, है ना। तो इसलिए हम मनाते हैं। तो जिसमें इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा था, पहला बर्थडे जो है ये मनाया गया मिस्र देश में। और मिस्र देश में ये फिरौन के उसका वास्तविक फिजिकल बर्थडे के लिए नहीं मनाया गया। जब उसे फैरो बनाया गया, जब फिरौन बनाया गया, तब पहला 3000 बीसी में जो है पहला बर्थडे जो है फिरौन का मनाया गया। वो ये यकीन मानते थे, ये बिलीव करते थे कि अब फिरौन जो है अब एक ईश्वर हो गया है, ईश्वर का रूप उसका आ गया है। तो इस चीज के लिए वो याद करते हैं, और इसलिए उसे ऑन ही कर दो। फिरौन का जन्मदिन मनाते हैं, ये यकीन करते हुए कि अभी गॉड बन गया फिरौन, और हमारे लोगों को सुरक्षित रखेगा, उन्हें सलामत रखेगा। इसलिए फिरौन का पहला 3000 बीसी में इसका जन्मदिन मनाया गया। और मैं फिर सोच रहा था ये कैंडल कहाँ से आई होगी और ये केक कहाँ से आया होगा। तो इसके पीछे भी एक इतिहास है। जब आप ग्रीक इतिहास पढ़ते हैं तो ग्रीक लोग जो होते हैं वो लोग, उनकी एक गॉड होती है जिस गॉड का नाम है अर्तिमाइस उनकी गॉड है। और वो ये यकीन मानते हैं उसको कि ये जो अर्तिमाइस गॉड है एक मून गॉड का एक प्रतीक है। तो जब केक ग्रीक लोगों ने बनाया, से इन्वेंट किया, डेवलप किया, तो केक में जो आप देखते हैं कैंडल जलाते हैं, उस चीज का प्रतीक या चिन्ह याद वो करते हैं कि जैसे रात को वो चांद अंधेरे में चमकता है, उसी तरीके से वो केक के ऊपर वो कैंडल जो है वो जलाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका बेसिक इतिहास है जन्मदिन का, कि पहला जन्मदिन फिरौन का मनाया गया 3000 बीसी में, और कैंडल और केक जो है वो ग्रीक लोगों ने इन्वेंट किया और ग्रीक लोगों ने लेके आया। लेकिन अब जब हम बाइबल में आते हैं तो बाइबल भजन संहिता उसका 127 उसका 3 पद आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। यानी परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो बच्चे हैं ना, ये उपहार है हम सबके लिए, परिवार के लिए। तो बाइबल हमें इस प्रकार से हमें सिखाती है। एंड देन जब आप उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 1 वचन आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि हवा ने कैन को जन्म दिया और कहा मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुत्र को पाया है। शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, पुरुष को पाया है, लेकिन जिस मैंने इसको फ्रेज किया है कि पुत्र को पाया, यानी पहला जो बच्चा है इस दुनिया में जो आया है वो हवा के द्वारा इस दुनिया में आया, और उसका नाम कैन था। और वो कहती है कि परमेश्वर की सहायता से मुझे पुत्र मिला है। इसका मतलब भजनकार 127 उसके 3 पद भी वास्तव में सही कहता है कि बच्चे जो है किसके दिया हुआ भाग है? परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। और पहला जो बच्चा इस दुनिया में आया कैन, उसकी माँ हवा भी कहती है कि परमेश्वर की सहायता से मुझे पुत्र दिया गया है।
तो इसका बहुत एक साफ स्पष्ट मतलब निकलता है कि बच्चे जो हैं किसका दिया उपहार है? परमेश्वर का। आज जो माँ बाप हम हैं, हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे, है ना? और हमारे माँ बाप जो है वो भी कभी बच्चे हुआ करते थे, हमारे जो दादा लोग हैं वो भी कभी बच्चा हुआ करते थे। लेकिन ये बच्चे किसके दिया हुआ है? ईश्वर का दिया हुआ एक भाग है। जैसे मैं हाल में ही कह रहा था कि बच्चे माँ के गर्भ में कंसीव होना एक साइंस है इसके बिहाइंड, जो गॉड उसको सुप्रीम पावर के द्वारा वो सारी क्रिएशन अंदर करता है, जो हमें पता ही नहीं चलता। हमें तो नॉर्मलिकवादी पता चलता है जब इस दुनिया में आते हैं। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, कुछ सोनोग्राफी के द्वारा कुछ हमें आइडिया मिल जाता है, कुछ है, लेकिन जब इस दुनिया में आता है, लेकिन इसके बिहाइंड जो आप मैं फिजिकल आई से नहीं देख सकते हैं, ये गॉड की साइंस है, ये परमेश्वर ने है आपको मुझे ये जो बच्चे हैं उपहार के रूप में दिया है। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, बच्चे जो भी हैं ये परमेश्वर का दिया उपहार हमारे लिए है। एंड देन अगर परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए, तो आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, बच्चों की जो शारीरिक और संस्कारिक और आत्मिक और भौतिक परवरिश करना माता पिता की जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने उपहार के रूप में बच्चे तो दिए हैं, लेकिन इनकी परवरिश करना किसकी जिम्मेवारी है? माता पिता की जिम्मेवारी है। जैसे मैंने कहा, शारीरिक परवरिश करना, संस्कारिक परवरिश करना, आत्मिक परवरिश करना और बौद्धिक यानी विजडम या बुद्धि के लिए परवरिश करना, ये माता पिता की जिम्मेवारी है। और ये हमें कहाँ मिलता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 22 और 24 में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसे यरूशलेम में ले गया और प्रभु के सामने लाया। किसको? मसीह यीशु को। यानी मरियम एक हमारे लिए आदर्श है, जिसने मसीह यीशु को एक आत्मिक और जैसे मैंने कहा आत्मिक, बौद्धिक, संस्कारिक, शारीरिक परवरिश करने में जिम्मेवारी को निभाया है मरियम ने। तो इसी प्रकार से आप और मैं जो माता पिता हैं, हमारी जिम्मेवारी है इन बच्चों की परवरिश करना। सिर्फ परवरिश हम शरीर में नहीं करते हैं, परवरिश होती है, आत्मिक परवरिश भी करना बहुत जरूरी है, साथ ही बौद्धिक परवरिश करना भी जरूरी है, माता पिता की जिम्मेवारी है। संस्कारिक परवरिश करना भी माता पिता की जिम्मेवारी। अब संस्कारिक परवरिश क्या होती है? यानी उनको आदर, संस्कार, शिक्षाएं जो परिवार में ही दी जानी चाहिए। एंड देन आत्मिक परवरिश क्या? वचन की शिक्षा देना, बाइबल को पढ़ाना, चर्च में लेके जाना, परमेश्वर के रास्तों में लेके जाना, ये आत्मिक परवरिश है। एंड देन बौद्धिक, परमेश्वर के वचन की शिक्षा तो देना ही है, देन ज्ञान की किताबों की शिक्षा भी देना है, पढ़ाना लिखाना भी, ये सारी जो जिम्मेवारी है माता पिता की है। एंड देन बाइबल इसका बहुत स्पष्ट जवाब हमें देता है। जब आप मत्ती उसका लूका उसका 2:24 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि संस्कारिक धार्मिक विधि का पालन करते हुए माता पिता ने, जब आप 39 पद पढ़ेंगे तो प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा करने तथा संसारिक आस से उनके जीवन में, यीशु के जीवन में आई। एंड देन 40 पद में लिखा है, बालक बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो मरियम ने अपने बेटे यीशु मसीह की परवरिश की, है ना? उसे भवन में लेके जाया करती थी यरूशलेम में। जब आप आगे वचनों को पढ़ेंगे तो लिखा है कि उनकी व्यवस्था के अनुसार, वहां के व्यवस्था के अनुसार वो हर साल जो है प्रति वर्ष फसह मनाने के लिए यरूशलेम जाया करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने अपने साथ लेके गए। इसका मतलब साफ है, मरियम ने जो है संस्कारिक परवरिश यीशु मसीह की और विधि और कानून के अनुसार उसे लेके जाया करते थे। एंड जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है उसको बुद्धि में बढ़ता चला गया। इसका साफ मतलब है कि मरियम उसे परमेश्वर के कलाम में भी बढ़ाती थी आगे, उसे परमेश्वर के वचन के बारे में, उसकी प्रार्थनाओं के बारे में। अगर यहूदियों के इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि 5 साल तक तो उनको घर में ही पाठशाला दी जाती थी, यानी बौद्धिक रीति से उनकी परवरिश माता पिता घर में ही करते थे। आज के समय, आज वर्तमान मॉडर्न युग में माता पिता मालूम है क्या है? टीचर के जिम्मेवारी समझते हैं
कि अब हम स्कूल की फीस दे रहे हैं, ये टीचर की जिम्मेवारी है, स्कूल की जिम्मेवारी है। माँ बाप उस जिम्मेवारी से थोड़ा भाग रहे हैं, लेकिन मैं जिस याद दिलाना चाहता हूँ, हम जितने माता पिता हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि उन्हें बच्चों को शिक्षा देना, घर में ही पाठशाला देना। ये कोविड एक अच्छा समय रहा है ताकि माता पिता एहसास हो जाए, एक फिर से बच्चों को शिक्षा वो परवरिश देने के लिए माता पिता एक जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को इस टाइम में मिला है। तो जैसे मैंने पहली बात बताई, परमेश्वर के दिए हुए बच्चे परमेश्वर का उपहार है हमारे लिए। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, बच्चों की परवरिश करना ये माता पिता की जिम्मेवारी है, और ये मरियम के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह की संस्कारिक परवरिश की, और साथ ही धार्मिक परवरिश की, और साथ ही उसे आत्मिक परवरिश की, और बौद्धिक परवरिश उसकी करती रही। तो आपकी और मेरी जिम्मेवारी भी है, कलीसिया की जिम्मेवारी हम सब की है कि हर एक क्षेत्र में बच्चों की परवरिश करना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। ये 4 जो हमारे जो होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, ये परवरिश करने के लिए माता पिता की जिम्मेवारी है। एंड देन नेक्स्ट मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जैसे एक उदाहरण भी देना चाहूँ, ऐसा ना हो हमारे साथ, जब मैं पहला शमूएल उसका 2:22 में पढ़ता हूँ, वहाँ पर हमारे लिए एक एग्जाम्पल है और एक चेतावनी भी है। एली एक महायाजक था, एली एक याजक था, लेकिन बाइबल कहती है उसके जो बच्चे हैं ना, वो कुकर्म क्या करते थे। कितनी दुख की बात है। एली एक बहुत ही जाना माना परमेश्वर का दास था, और उसके बच्चे वो भी, उनका स्वभाव ऐसा हो गया कि वो कुकर्म किया करते थे। तो कितनी दुख और खेद की बात है, जो माता पिता है क्यों ना अपने बच्चों को अभी से परवरिश दें, अभी से उन्हें हर क्षेत्र में परवरिश करें, ताकि वो जब बड़े हों तो उनके अंदर वो संस्कार भरे रहें, वो शिक्षा भरे रहें, वो ज्ञान बना रहे, वो आत्मिक शिक्षा भरे रहें। और मरियम हमारे लिए एक जीवित उदाहरण है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सारे संस्कार भरे थे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श पूरी मानव जाति के लिए रहे हैं। ऑफ कोर्स वो गॉड भी थे, लेकिन एक मनुष्य भी थे, तो हमारे लिए, हम सब के लिए, परिवार के लिए आदर्श भी हैं। एंड देन लास्ट अंतिम बात करके मैं कुछ समय के बाद समाप्त करना चाहता हूँ। जब आप मत्ती उसका 2:11 पढ़ेंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलता है, लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं तीसरी बात, बच्चों के कैरियर और भविष्य को बनाने के लिए आप और मैं बच्चों के साथ खड़े